अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है, पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शंस होते हैं, जो रेशोज़ होती हैं सिक्स, उनकी जो वैल्यूज़ होती हैं उनके बारे में मैंने आपको बताया था कि क्वाड्रेंट के ऊपर। ठीक है, अगर आप उस लेक्चर को देखना चाहते हैं तो आप प्रीवियस लेक्चर को देख सकते हैं ताकि आपको समझ आए। आज हम जो है बिटवीन क्वाड्रेंट जो एंगल्स होते हैं उनकी वैल्यूज़ जो होती हैं वो कैसे फाइंड की जाती हैं, कैसी होती हैं, यानी कि कैसे हम अगर एक दो, मैंने आपको हमेशा बताया कि साइन और काज की वैल्यू आपके जहन में हो, बाकी आपके पास आ सकती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्वाड्रेंट बनाएंगे। ठीक है, क्वाड्रेंट मैं बनाऊंगा, फिर उसके बाद बाकी प्रोसेस करेंगे। ये आपके पास आ जाएगा ये। ठीक है, तो अब देखें, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये तो आपको पता है। ये आपके पास सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये आपके पास थर्ड क्वाड्रेंट होता है, और ये आपके पास फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। ठीक हो गया। तो अब ये क्वाड्रेंट के ऊपर जो एंगल्स हैं ये वाले, ये मैंने आपको, ये 0 होता है आपको पता है, यहाँ से फिर ये 90 का होता है, क्योंकि एक लाइन के ऊपर जब परपेंडिकुलर गिरता है तो वो हमेशा 90 का एंगल बनाता है। ठीक है, तो ये आपके पास 180 का, इसको स्ट्रेट लाइन एंगल भी कहते हैं, और ये 270 का एंगल होता है। यानी कि यहाँ से आप जब मूव शुरू करेंगे यहाँ पे पहुंचेंगे 270, और एक चक्कर पूरा होता है तो ये 360 एंगल बन जाते हैं। यानी कि एक सर्कल में जब पूरा एक चक्कर होता है, सर्कल भी आप कह सकते हैं बनाएंगे तो सर्कल आता है, तो ये आपके पास 360 एंगल बन। अब इनकी वैल्यू जो है साइन काज और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की क्या होती है इस क्वाड्रेंट के ऊपर, ये प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया। आज जो है हम इस क्वाड्रेंट के अंदर जो आपके पास जो एंगल्स हैं उनके बारे में आपको बताऊंगा। तो जो पहले मैंने आपको बताया था लेक्चर में कि आपने जस्ट दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो है, फंक्शंस जो है, उनकी आपने वैल्यूज याद रखनी है, जहन में रखनी है। अब वो वैल्यूज भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है, उसके ऊपर एक अलग से लेक्चर होगा कि उनको आप कैसे फाइंड कर सकते हैं राइट एंगल ट्राइंगल से, और कैसे साइन और काज, ये सारी चीज़ें। तो मैं आज के लेक्चर में आप, क्योंकि उस तरह से वो बनाऊंगा तो वो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा, सिर्फ आपको वैल्यूज़ का कंसेप्ट दूंगा कि वैल्यूज़ जो है उनकी, जो साइन 30 है, साइन 60 डिग्री है, तो उस पर उसकी वैल्यूज़ कहते हैं 45 पे। सबसे पहले हम देखेंगे, फर्ज करते हैं इधर एंगल है आपके पास ये साइन, ये 30 डिग्री का एंगल है। ठीक है, अब 30 डिग्री का एंगल है तो हमें, आपको अक्सर ये होता है जो यूज़ होती है ज़्यादा वैल्यूज़, वो 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और भी यूज़ होती है, लेकिन ये ज़्यादा यूज़ होती है। ठीक है, अब 30 डिग्री पे जो है ये साइन थीटा जो है, ये आपके पास साइन थीटा नहीं बल्कि साइन 30 डिग्री, थीटा की जगह ज़्यादा 30 डिग्री है, ये आपके पास 1/2 होता है। और कास जो है ये 30 डिग्री पे आपके पास क्या होता है, ये 3/2 होता है। ये दो वैल्यूज आपने याद रखनी है, बाकी खुद बहुत आ सकती है। ठीक है, कैसे, फर्ज करते हैं ये आपके पास पहली वैल्यू, ये दूसरी है, तीसरी हमारे पास है टेन थीटा। टेन थीटा यानी कि टेन 30 डिग्री। ठीक है, तो ये आपके पास टेन का जो रिलेशन होता है, रिलेशंस आपको आने चाहिए ट्रिग्नोमेट्री में। अगर रिलेशंस नहीं आते इन एंगल्स के दरमियान तो आपको क्या होगा कि आप क्वेश्चंस नहीं कर सकते। टेन थीटा जो होता है ये, इसको 1/cot थीटा भी और साइन थीटा और कास थीटा भी आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, कास 30 डिग्री, थीटा की जगह 30 है, तो साइन 30 की क्या है 1/2, और कास 30 की क्या है 3/2। ठीक हो गया। अब देखिए ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगी 1/3। ठीक हो गया, ये आपके पास tan 30 की आ गई। अब इसके बाद आपको 4 नंबर cot 30 की चाहिए, फर्ज करते हैं। ठीक है, तो cot 30 का जो एंगल होता है साइन और कास के साथ, वो होता है cos थीटा और साइन थीटा। ठीक है, साइन 30 डिग्री, तो ये आपके पास, ये देखिए ये आपके पास 3/2 डिवाइडेड बाई 1/2, ये कैंसिल हो जाएगा, तो 3/1 आएगी। ठीक हो गया। अब उसके बाद फिफ्थ नंबर आपको चाहिए किसकी, सीकेंड थीटा। ठीक है, सीकेंड थीटा, तो सीकेंड थीटा एस से शुरू होता है, तो ये किसका रेसिप्रोकल होगा 1/cos थीटा का। ठीक है, 1/cos थीटा का, यानी cos 30 का, तो 1/cos 30 की वैल्यू हमारे पास है 3/2। ठीक है, तो अब इसको जब हम उल्टाएंगे तो ये देखिए इसके 1 होता है, ये टॉप पे चला जाएगा, ये आपके पास 2/3 आ जाएगी। ठीक हो गया। अब इसके बाद 6 नंबर है कोसिकेंड थीटा, तो कोसिकेंड 30 डिग्री, ये 30 है। ठीक है, कोसिकेंड 30 डिग्री जो है ये आपके पास आ जाएगा 1/sin। ठीक है, 30 डिग्री, तो ये देखें
आपके पास आ जाएगा 1/, साइन 30 पे क्या है 1/2, तो ये इसको उल्टाएंगे तो 2/1 विच इज इक्वल टू 2। ये देखिए ये पूरी 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज जो है वो पूरी होगी। 2 आपको आनी चाहिए, यानी कि 30 डिग्री पे आपको साइन। अब मैं इसको और आसान करता हूँ, ठीक है, इसको और आसान करता हूँ। बस एक वैल्यू आप जहन में रख लें, ठीक है, एक जहन में रख लें, कौन सी वाली, साइन 30 क्या है 1/2। अब जहाँ पे साइन 1/2 होता है वहाँ पे जो है काज जो है 1/3/2 होगा, ये जहन में रखें। और जहाँ पे साइन 1/3/2 होगा वहाँ पे काज क्या होगा 1/2 होगा। ये सिंपल सी दो चीज़ें हैं। काज साइन 30 की सिर्फ जहन में रख लें, तो साइन 30 1/2, तो वहाँ पे जो है काज की उसका दूसरी वैल्यू होगी 3/2। और फिर यहाँ पे अगर साइन जो है वो 30 पे 1/2 है तो 60 पे क्या होगा 3/2, और वहाँ पे काज 1/2 हो जाएगा। ये सिंपल दो जहन में रख लें, तो बाकी आपके पास। और 45 पे आपको पता है दोनों की एक ही होती है। अब फर्ज करते हैं दूसरा एंगल जो है ये हमारे पास आ जाएगा 30 से हम 45 पे चलते हैं, तो साइन जो है 45 डिग्री पे, ठीक है, या आपके पास क्या होगा ये 1/√2 होता है, ठीक है। और कास जो है ये 45 पे ये भी 1/√2 होता है। तो बाकी आप इनको पुट करके, तो ये जिस तरह ये मैंने वैल्यू निकाली है ये रिलेशंस इस्तेमाल करके तो आप वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। इसी तरह फर्ज करते हैं कि आपके पास ये यहाँ पे ये साइन जो है वो 60 डिग्री, ठीक है, 60 डिग्री पे मैंने आपको बताया था कि साइन जहाँ पे अगर 30 पे 1/2 होता है तो 60 पे क्या होगा 3/2। और जहाँ पे आपके पास ये साइन 3/2 होता है वहाँ पे काज 1/2 होगा, ठीक है। तो बाकी रिलेशंस ये लगा के तो आप इसको फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। ये इस तरह से ये वैल्यूज हैं, ये अक्सर यूज़ होती हैं 30, 45 और 60 डिग्री। बाकी भी बहुत सारी यूज़ होती हैं, FSC के मैथमेटिक्स में ज़रा है वो थोड़ा लेंथी हो जाता है ये, लेकिन मैट्रिक में जो है वो ज़्यादातर ये यूज़ होती है। तो बाकी एक और मैं आपको कॉन्सेप्ट देता हूँ, ये भी आप जहन में रख ले जो मैंने आपको बताया था। फर्ज करते हैं ये 30 डिग्री का एंगल है यहाँ पे इस पॉइंट पे, ठीक है। ये अब इसके सामने जो है यही वैल्यू होगी किसकी, साइन की, यानी कि 1/√2 ही होगी, लेकिन क्या होगी माइनस में, लेकिन क्या होगी माइनस में। अब इसको ये एंगल कौन सा आएगा, ये आपके पास 30 है ना, तो बाकी यहाँ पे 90, ये आपके पास 180, इसमें आप क्या करें 30 और ऐड कर लें, ठीक है, 30 और ऐड कर लें, तो आपके पास जो है यहाँ पे जितना एंगल बनेगा, यानी कि इसके सामने जो एंगल होगा उसकी वैल्यू वही होगी जो आपके पास यहाँ पे है, लेकिन वो नेगेटिव होगी। इसका कॉन्सेप्ट आपके पास हर जगह पे है कि ये फर्ज करते हैं 45 पे ये 30 पे आपके पास क्या है 1/2 है, ठीक है, 1/2 है। तो ये 45 पे आपके पास यही वैल्यू होगी, लेकिन वो आपके पास क्या होगी माइनस में होगी। 60 पे भी वही वैल्यू होगी लेकिन नेगेटिव होगी, यानी कि उस पॉइंट पे आप फर्ज करते हैं ये 30 है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये 30 डिग्री का एंगल है, ठीक है। अब यहाँ पे जब आप मूव करके यहाँ पे पहुंचेंगे तो 360 बन जाएगा, ठीक है। इसमें 30 ऐड करेंगे तो कितना बन जाएगा 360 प्लस 30, ठीक है, 0 और 390। अब देखिए यहाँ पे 390 का एंगल बनेगा। अब साइन जो है ये साइन 390 पे जो है वही 1/2 होगा, साइन 390 पे, यानी कि इस पॉइंट पे जब भी आप पहुंचेंगे तो आपके पास जो है साइन की वैल्यू वही 1/2 होगी। एक बार नहीं 1000 बार फिर के इधर हजारों का एंगल आ जाए, लेकिन पॉइंट यही पॉइंट पहुंचेंगे तो साइन की वैल्यू वही होगी। और इसके सामने भी हजारों का एंगल हो, लेकिन इसके सामने बिल्कुल ये पॉइंट हो, तो वहां पे भी साइन की वही 1/2 होगी, नेगेटिव होगी, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट होता है आपके पास, ये इसकी बात नहीं है, ये सब की यही बात है। जो भी एंगल इसके अंदर आता है, क्वाड्रेंट के अंदर आता है, क्वाड्रेंट के सामने आता है, तो ये क्वाड्रेंट के ऊपर आता है, ये सब का ये कॉन्सेप्ट जो है वो सेम है, ठीक है।